Learning Law, BNSS, Chapter number 24, Section 301, Definitions. तो डिटेन्ड कोई पर्सन जिसको डिटेन किया गया, बी में समझा रखा है प्रिजन, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन होगा। तो डिटेंशन जेल हो सकता है, रिफॉर्मेटरी जो भी जगह है वो हो सकती है, या बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन जो हिरासत केंद्र है वो हो सकते हैं। ये डेफिनेशन समझा रखी है सेक्शन 301 में। सेक्शन 302, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर। तो क्रिमिनल कोर्ट के पास में पावर है कि वो ट्रायल प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेशन में किसी भी डिटेन्ड पर्सन की अपीयरेंस को की वजह से उसको कॉल कर सकता है, चाहे वो चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए हो, पार्ट ए में समझा रखा है, या बी में क्या रखा है फॉर एग्जामिनेशन एज ए विटनेस। यदि कोई विटनेस डिटेन्ड है तो उसको भी बुलाया जा सकता है। तो ये सब समझा रखा है सेक्शन 302 के सबसेक्शन 1 के अंदर। तो क्रिमिनल कोर्ट इस केस में ऑर्डर देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को कि वो उन पर्सन को पेश करे। तो जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, तो यदि वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा दिया गया है तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए। तो जब ऑर्डर सीजीएम के पास में भेजा जाएगा तो उसमें फैक्ट्स और ओपिनियन ऑफ ऑर्डर होने चाहिए। सीजीएम के पास में पावर है कि वो उसको डिक्लाइन भी कर सकता है, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो इस केस के अंदर फॉर्म नंबर 37 काम में आएगा, 37 और 38, तो वो देख रहे हैं। तो फॉर्म नंबर 37, ऑर्डर रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ डिटेन्ड पर्सन इन फॉर आंसरिंग द चार्ज ऑफ ऑफेंस। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को दिया जाएगा, है ना, चार्ज ऑफ ऑफेंस को समझाने के लिए फॉर्म नंबर 37। तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है तो उस केस में सीजीएम के द्वारा भी साइंड होगा। और यही चीज रहेगी सेक्शन फॉर्म नंबर 38 के अंदर, यदि कॉल कर रहे हैं किसी डिटेन्ड पर्सन को टू गिव एविडेंस मीन्स विटनेसेस के लिए, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का ऑर्डर है तो काउंटर साइंड होगा फॉर सीजीएम। ये समझा रखा है फॉर्म नंबर 38 में। सेक्शन 303, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 302। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर सकती है कि किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स को प्रिजन से रिमूव नहीं किया जाए, है ना, ये कोई ऑर्डर कर सकती है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। तो ये जो भी ऑर्डर करेगी तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बाय सेंट्रल एजेंसीज, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर नेचर ऑफ ऑफेंस, डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा उसकी वजह से ये ऑर्डर जारी किया जाएगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 303, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 302। लर्निंग लॉ, BNSS, सेक्शन 304, officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain contingencies। ऑफिसर इंचार्ज को ऑर्डर मिला सेक्शन 302 के तहत कि उस आदमी को पेश किया जाए कोर्ट के अंदर, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से ऑफिसर जो इंचार्ज है वो प्रिजनर को पेश नहीं करेगा, एब्सटेंट रह सकता है। तो जो कंडीशन है वो हो गई, या तो वो जो प्रिजनर है बीमार है लेके नहीं आया जा सकता, या अनफिट टू रिमूव, या किसी वजह से अनफिट है नहीं आ सकता, ये समझा रखा है पार्ट ए में। या वो प्रिजनर अंडर रिमांड में है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रही है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो कोर्ट है वो 25 किलोमीटर से भी दूर है उस पर्टिकुलर प्रिजन से, तो उस केस के अंदर ऑफिसर इंचार्ज अब्सटेन रह सकता है ना, 25 किलोमीटर से अधिक कम है उसको लेके ही आना पड़ेगा। पार्ट सी में ये बता रखा है कि यदि प्रिजनर को लेके आया जाए तो उस दौरान उसकी जो कस्टडी का जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाएगा, इस वजह से भी ऑफिसर जो इंचार्ज है प्रिजनर का वो अब्सटेन रह सकता है।
या गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि उस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रिजन से रिमूव नहीं किया जाए अंडर सेक्शन 303, तो उस केस के अंदर भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन वो अब्सटेन रह सकता है। इसमें समझा रखा है सेक्शन 304 बीएनएसएस। सेक्शन 305 प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। कोर्ट का ऑर्डर अंडर सेक्शन 302 मिला, तो ऑफिसर जो प्रिजन का इंचार्ज था 304 यदि एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अब्सटेन नहीं रहा जा सकता, वजह नहीं है, तो उस केस के अंदर उस पर्सन को जो उस प्रिजन के अंदर डिटेन है उसको कोर्ट के पास में जो कस्टडी है उसमें लेके आएगा और वहां पे डिटेन रखेगा, और जब जिस टाइम पे कोर्ट के अंदर हाजिर होने का कहा जाए वहां पे हाजिर होगा। कोर्ट के अंदर एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट उस को ऑथराइज करेगा कि अब इसको वापस लेके जाओ, तो वापस को प्रिजन के अंदर लेके आया जाएगा। ये समझा रखा है सेक्शन 305 प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। सेक्शन 306 पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। जो कोर्ट की पावर है टू इश्यू कमीशन अंडर सेक्शन 319 बीएनएसएस चैप्टर 25 वो एप्लीकेबल इस केस में भी रहेगी। ये समझा रखा है सेक्शन 306 में पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन।